नमस्कारम दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में महावीर की वाणी पर अध्ययन करते हैं, जो ओशो के द्वारा महावीर के जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं पर आधारित है। और ओशो ने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस अध्ययन के द्वारा आप बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में सुगम पाएंगे। और कोशिश करिएगा इन घटनाओं से कुछ सीखें और इसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकें, ताकि आप खुद के लिए और दूसरों के लिए एक बेहतरीन जीवन की स्थापना कर सकें। धम्मो मंगलमुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवा वीतं न मनसन्ति धर्म, अहिंसा, संयम और तप। जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। वाह तप का अंतिम सूत्र, अंतिम अंग है संलीनता। संलीनता सेतु है वाह तप और अंतर तप के बीच। संलीनता के बिना कोई वाह तप से अंतर तप की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए संलीनता को बहुत ध्यानपूर्वक समझ लेना जरूरी है। संलीनता सीमांत है, वहां से वाह तप समाप्त होते और अंतर तप शुरू होते। संलीनता का अर्थ और संलीनता का प्रयोग बहुत अद्भुत है। परंपरा जितना कहती है वो तो इतना ही कहती है कि अपने शरीर के अंगों को व्यर्थ संचालित न करना संलीनता है। अकारण शरीर न हिले डुले, संयत हो तो संलीनता है। इतनी ही बात नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं है। यह तो संलीनता का बाहर की रूपरेखा को भी स्पर्श करना नहीं है। संलीनता के गहरे अर्थ हैं। तीन हिस्सों में हम उसे समझें। पहला तो आपके शरीर में, आपके मन में, आपके प्राण में कोई भी हलन चलन नहीं होता है जब तक आपकी चेतना न कपे। अंगुली भी हिलती है तो भीतर आत्मा में कंपन पैदा होता है। दिखाई तो अंगुली पड़ती है कि हिली, लेकिन कंपन भीतर से आता है, सूक्ष्म से आता है और स्थूल तक फैल जाता है। इतना ही सवाल नहीं है कि अंगुली ना हिले, क्योंकि ये हो सकता है अंगुली ना हिले लेकिन भीतर कंपन हो। तो कोई अपने शरीर को संलीन करके बैठ जा सकता है, योगासन लगा के बैठ जा सकता है, अभ्यास कर ले सकता है, और शरीर पर कोई भी कंपन न दिखाई पड़े और भीतर तूफान चले और ज्वालामुखी का लावा उबलता रहे और आग जले। संलीनता वस्तुतः तो तब घटित होती है जब भीतर सब इतना शांत हो जाता है कि भीतर से कोई तरंग नहीं आती जो शरीर पर कंपन बने, लहर बने। पर हमें शरीर से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम शरीर पर ही खड़े। तो संलीनता के अभ्यास में जिसे उतरना हो, उसे पहले तो अपनी शरीर की गतिविधियों का निरीक्षण करना होता है। वो पहला हिस्सा है।
क्या कभी आपने ख्याल किया कि जब आप क्रोध में होते हैं तो और ढंग से चलते हैं? जब आप क्रोध में होते हैं तो आपके चेहरे की रेखाएं और हो जाती हैं, आपकी आंख पर अलग रंग फैल जाते हैं, आपके दांतों में कोई गति हो जाती है, आपकी उंगलियां किसी भार से, शक्ति से भर जाती हैं, आपके समस्त स्नायु मंडल में परिवर्तन हो जाता है। जब आप उदास होते हैं तब आप और ढंग से चलते हैं, आपके पैर भारी हो गए होते हैं, उठाने का मन भी नहीं होता, कहीं जाने का भी मन नहीं होता, आपके प्राण पर जैसे पत्थर रख दिया हो, ऐसी आपकी सारी इंद्रियां पत्थर से दब जाती हैं। जब आप उदास होते हैं तब आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, रेखा बदल जाती है। जब आप प्रेम में होते हैं तब, जब आप शांत होते हैं तब सब फर्क पड़ते हैं। लेकिन आपने निरीक्षण न किया होगा, संलीनता का प्रयोग समझना हो तो जब आप क्रोध में हो तो भागे हुए दर्पण के सामने पहुंच जाएं और देखें कि चेहरे में कैसी स्थिति है, क्योंकि आपका क्रोध से भरा चेहरा दूसरों ने देखा है, आपने नहीं देखा। देखें कि आपका चेहरा कैसा है। जब आप उदास हो तब आईने के सामने पहुंच जाएं और देखें कि आंखें कैसी हैं। जब आप चल रहे हो उदास तब ख्याल करें कि पैर कैसे पड़ते हैं, शरीर झुका हुआ है, उठा हुआ है। हिटलर ने एक मनस्विद को फ्रांस पर हमला करने के पहले फ्रांस भेजा था और पूछा था कि जरा फ्रांस की सड़कों पर देखो कि युवक कैसे चलते हैं, उनकी रीढ़ सीधी है या झुकी हुई है। उस मनस्विद ने खबर दी कि फ्रांस में लोग झुके झुके चलते हैं। हिटलर ने कहा फिर उनको जीतने में कोई कठिनाई न पड़ेगी। हिटलर का सैनिक देखा है आपने, पूरा जर्मनी रीढ़ सीधी करके चल रहा था। जब कोई आशा से भरा होता है तो रीढ़ सीधी हो जाती है, जब कोई निराशा से भरा होता है तो रीढ़ झुक जाती है। बुढ़ापे में सिर्फ इसीलिए रीढ़ नहीं झुक जाती कि शरीर कमजोर हो जाता है, इससे भी ज्यादा इसलिए झुक जाती है कि जीवन निराशा से भर जाता, मौत सामने दिखाई पड़ने लगती, भविष्य नहीं रह जाता। महावीर जैसे व्यक्ति की रीढ़ बुढ़ापे में भी नहीं झुकेगी, क्योंकि मौत नहीं है असली सवाल। बुढ़ापे में मोक्ष का द्वार है, परम आनंद है, तो रीढ़ नहीं झुकेगी। आप भी जब स्वस्थ चित्त, प्रसन्न चित्त होते हैं तो और ढंग से खड़े होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं और आपको उसमें कोई रस नहीं आ रहा तो आप कुर्सी से टिक जाते हैं। अगर आपको कोई रस आ रहा है, आपकी रीढ़ कुर्सी छोड़ देती है, आप सीधे हो जाते हैं। अगर कोई बहुत संवेदनशील हिस्सा आ गया फिल्म में देखते समय, कोई बहुत थ्रिलिंग, कोई कपा देने वाला हिस्सा हो गया, तो आपकी रीढ़ सीधी ही नहीं होती, आगे झुक जाती, श्वास रुक जाती है। आपके चित्त में पड़े हुए छोटे छोटे परिवर्तनों की लहरें आपके शरीर की परिधि तक फैल जाती हैं। ज्योतिषी या हस्तरेखाविद या मुख आकृति को पढ़ने वाले लोग 90% तो आप पर ही निर्भर होते हैं। आप कैसे उठते, कैसे चलते, कैसे बैठते, आपके चेहरे पर क्या भाव है, आपको भी पता नहीं है। वो सब आपके बाबत बहुत सी खबरें दे जाते हैं। आदमी एक किताब है, उसे पढ़ा जा सकता है, और जिसे साधना में उतरना हो उसे खुद अपनी किताब पढ़नी शुरू करनी पड़ती है। सबसे पहले तो पहचान लेना होगा कि मैं किस तरह का आदमी हूं। तो जब क्रोध में हो, आईने के सामने खड़े हो जाएं और देखें कैसा है चेहरा, क्या है रंग, आंख पर कैसी रेखाएं फैल गई। जब शांत हो, मन प्रसन्न हो, तब भी आईने के सामने खड़े हो जाएं, तब आप अपनी बहुत सी तस्वीरें देखने में समर्थ हो जाएंगे।
और एक और मजेदार घटना घटेगी, वो संलीनता के प्रयोग का दूसरा हिस्सा है। जब आप आईने के सामने खड़े होकर क्रोधित चित्त का अध्ययन कर रहे होंगे, तब आप अचानक पाएंगे कि क्रोध खिसकता चला गया, शांत होता चला गया। क्योंकि जो क्रोध का अध्ययन करने में लग गया, उसका क्रोध से संबंध टूट जाता है, अध्ययन से संबंध जुड़ जाता है। उसकी चेतना का तादात्म्य मैं क्रोध हूं इससे टूट गया, मैं अध्ययन कर रहा हूं इससे जुड़ गया, और जिससे हमारा संबंध टूट गया वो वृत्ति तत्काल क्षीण हो जाती। तो आईने के सामने खड़े होकर एक और रहस्य आपको पता चलेगा कि अगर आप क्रोध का निरीक्षण करें तो क्रोध जिंदा नहीं रह सकता, तत्काल विलीन हो जाता है। और भी एक मजेदार अनुभव होगा कि जब आप बहुत शांत हों और जीवन एक आनंद के फूल की तरह मालूम हो रहा हो, किसी क्षण में कभी सूरज निकला हो सुबह का और उसे देखकर मन प्रफुल्लित हुआ हो, या रात चांद तारे देखे हों और उनकी छाया और उनकी शांति मन में प्रवेश कर गई हो, या एक फूल को खिलते देखा हो और उसके भीतर की बंद शांति आपके प्राणों तक बिखर गई हो, तब आईने के सामने खड़े हो जाएं। तब एक और नया अनुभव होगा, और वो अनुभव ये होगा कि जब कोई शांति का निरीक्षण करता है तो क्रोध तो निरीक्षण करने से विलीन हो जाता है, शांति निरीक्षण करने से बढ़ जाती है और गहरी हो जाती है। क्रोध इसलिए विलीन हो जाता है कि आपका क्रोध से संबंध टूट जाता है। क्रोध से संबंधित होने के लिए बेचैन होना जरूरी है, परेशान होना जरूरी है, उद्विग्न होना जरूरी है, अध्ययन के लिए शांत होना जरूरी है, निरीक्षण के लिए मौन होना जरूरी है, तटस्थ होना जरूरी है, तो संबंध टूट जाता है। शांति के आप जितने ही निरीक्षक बनते हैं, उतने ही आपका और निरीक्षण के लिए जो शांति जरूरी है वो भी जुड़ जाती है, अध्ययन के लिए जो शांति जरूरी है वो भी जुड़ जाती है, तटस्थ होना जरूरी है वो भी जुड़ जाता है, शांति और गहरी हो जाती है। सच तो यह है कि निरीक्षण करने से जो गहरा हो जाए वही वास्तविक जीवन है, और निरीक्षण करने से जो गिर जाए वो धोखा था। या ऐसा कहें कि निरीक्षण करने से जो बचा रहे वही पुण्य है, और निरीक्षण करने से जो तत्काल विलीन हो जाए वही पाप है। संलीनता का पहला प्रयोग है राइट ऑब्जर्वेशन, सम्यक निरीक्षण। आप बहुत हैरान होंगे कि आप कितनी तस्वीरें हैं एक साथ। महावीर ने पृथ्वी पर पहली दफे एक शब्द का प्रयोग किया है जो पश्चिम में अब पुनः पुनरुज्जीवित हो गया है। महावीर ने पहली दफे इस शब्द का प्रयोग किया है बहुचित्तता, पहली बार। आज पश्चिम में इस शब्द का बड़ा मूल्य है, उनको पता भी नहीं कि महावीर ने 2500 साल पहले इसका प्रयोग किया। पोलीसाइकिक, पश्चिम में आज इस शब्द का बड़ा मूल्य, क्योंकि जैसे ही पश्चिम मन को समझने गया उसने कहा मन मोनोसाइकिक नहीं है, एक मन नहीं है आदमी के भीतर, अनंत मन है, पोलीसाइकिक, बहुत मन है। महावीर ने 2500 साल पहले कहा कि आदमी बहुचित्तवान है, एक चित्त नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हम निरंतर कहते हैं मेरा मन, हमें कहना चाहिए मेरे मन, माय माइंड नहीं, माय माइंड्स, क्योंकि आपके पास एक मन है। एक ही मन हो तो जीवन और हो जाए। बहुत मन है, और ये मन भी ऐसे नहीं है कि सिर्फ बहुत हैं, ये विरोधी भी हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। इसलिए आप सुबह कुछ, दोपहर कुछ, सांझ कुछ हो जाते हैं, आपको खुद ही समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप दूसरे ही आदमी होते हैं, और जब आप घृणा में होते हैं तो आप दूसरे ही आदमी होते हैं। इन दोनों के बीच कोई संगति नहीं होती, कोई संबंध नहीं होता। जिसने आपको घृणा में देखा है वो अगर आपको प्रेम में देखे तो भरोसा न कर पाएगा कि आप वही आदमी हैं। और ध्यान रहे कि सिर्फ घृणा की वजह से नहीं, आपके चेहरे का सब रूपरेखा, आपके शरीर का ढंग, आपका आभा मंडल, आपका सब बदल गया होगा। तो पहला तो निरीक्षण करें, ठीक से पहचानें कि आपके पास कितने चित्त हैं और प्रत्येक चित्त की आपके शरीर पर क्या प्रतिक्रिया है।
आपका शरीर प्रत्येक चित्त दशा के साथ कैसा बदलता है। जब आप शांत होते हैं तो शरीर को हिलाने का भी मन नहीं होता, श्वास भी जोर से नहीं चलती, खून की रफ्तार भी कम हो जाती, हृदय की धड़कनें भी शांत हो जाती। जब आप अशांत होते हैं तो अकारण शरीर में गति होती है। एक अशांत आदमी कुर्सी पे भी बैठा होगा तो पैर हिलाता रहे, कोई उससे पूछे कि क्या कर रहे हो, कुर्सी पे बैठ के चलने की कोशिश कर रहे हो, वो पैर हिला रहा है। आदमी थोड़ी देर बैठा रहे तो करवटें बदलता रहता है, बैठे बैठे। क्या हो रहा है उसके भीतर? उसके भीतर चित्त इतना बेचैन है कि वो बेचैनी वो शरीर से रिलीज कर रहा है। अगर वो रिलीज ना करे तो पागल हो जाए, वो रिलीज उसे करनी पड़ेगी। अगर वो शाम को घंटे भर जाके खेल के मैदान पर दौड़ लेता है, खेल लेता है, घंटे भर घूम आता है, फिर आता है तो ठीक, नहीं तो वो बैठे बैठे लेटे लेटे अपने शरीर को गति देगा और वहां से शक्ति को मुक्त करेगा। लेकिन ये शक्ति व्यर्थ व्यय हो रही है। संलीनता शक्ति संग्रह है, शक्ति संचयन है। और हम कोई संलीनता में नहीं जीते तो हम अपनी शक्ति को ऐसे ही लुटाए चले जाते हैं, ऐसे ही व्यर्थ ही, जिसका कोई परिणाम नहीं होने वाला, जिससे कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं, जिससे कहीं पहुंचेंगे नहीं। कुर्सी पे बैठ के पैर हिलाते रहते हैं, कोई मंजिल उससे हल नहीं होती। उतनी शक्ति से कहीं पहुंचा जा सकता था, कुछ पाया जा सकता था। 24 घंटे हम शक्ति को अपने अंगों से बाहर फेंक रहे हैं। लेकिन इसका अध्ययन करना पड़े, पहले स्वयं को पहचानना पड़े, और बहुत हैरान होंगे। आपकी जिंदगी की किताब जब आपके सामने खुलनी शुरू होगी तो आप हैरान होंगे कि कोई रहस्यपूर्ण से रहस्यपूर्ण उपन्यास इतना रहस्यपूर्ण नहीं, और अनूठे से अनूठी कथा इतनी स्ट्रेंज, इतनी अजनबी नहीं जितने आप हैं। और ऐसा ही नहीं कि क्रोध और अक्रोध में आप अलग स्थिति पाएंगे, आप पाएंगे कि क्रोध के भी सेट्स हैं। क्रोध में भी बहुत रंग है। कभी आप एक ढंग से क्रोधित होते हैं, कभी दूसरे ढंग से क्रोधित होते हैं, कभी तीसरे ढंग से क्रोधित होते हैं। और तब तीनों ढंग के क्रोध में आपके शरीर की आकृति अलग अलग होती है। और तब परत परत जब आप अपने को देखेंगे तो चकित हो जाएंगे कि कितना आपके भीतर छिपा है। ये पहला प्रयोग है, निरीक्षण। इससे आप पहचान पाएंगे कि आपके भीतर क्या हो रहा है। आप जो शक्ति के पुंज हैं, उस शक्ति का आप क्या उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे ही आप समर्थ हो जाएं कि आप क्रोध को देख पाएं, वैसे ही आप आईने के सामने अपने आप भी क्रोध शांत होगा। आप एक दूसरा प्रयोग जोड़ें, वो संलीनता का दूसरा प्रयोग है। जब चित्त क्रोध से भरा हो तब आप आईने के सामने खड़े हो जाएं। निरीक्षण करने के बाद ही ये किया जा सकता है, लंबे निरीक्षण के बाद ही ये हो सकेगा। आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपने तरफ से शरीर के अंगों को वैसा करने की कोशिश करें जैसा शांति में होता है। आईने के सामने खड़े हो जाएं। आपको भली भांति याद है कि शांति में चेहरा कैसा होता है। अब क्रोध की स्थिति है, चेहरा क्रोध की धारा में बह रहा है। आप आईने के सामने खड़े होकर उस चेहरे को याद करें जो शांति में होता है और चेहरे को शांति की तरफ ले जाने लगे। बहुत शीघ्र, थोड़े ही दिनों में आप हैरान होंगे कि आप चेहरे को शांति की तरफ ले जाने में समर्थ हो गए। सारी अभिनय की कला, सारी एक्टिंग इस अभ्यास पर ही निर्भर करती है। जन्मजात किसी को ये प्रतिभा होती है तो वो अभिनय में कुशल मालूम पड़ता है, लेकिन ये प्रतिभा विकसित की जा सकती है, और ये इतनी विकसित की जा सकती है कि जिसका कोई हिसाब लगाना कठिन है। आईने के सामने खड़े होकर क्रोध भीतर है और आप चेहरे पर शांति की धारा बहा रहे हैं। थोड़े ही दिन में आप समर्थ हो जाएंगे
और तब आप एक और नया अनुभव कर पाएंगे, और वो ये होगा कि क्रोध मन में दौड़ता, शांति शरीर में दौड़ सकती है। और जब आप इन दोनों में समर्थ हो जाते हैं तो आप तीसरे हो जाते हैं। ना तो आप क्रोध रह जाते, ना तो आप मन रह जाते, और ना आप शरीर रह जाते। क्योंकि मन क्रोध में है, वो क्रोध से जल रहा है, लेकिन शरीर पर आपने शांति की धारा बहा दी है, वो शांत आकृति से भर गया है। निश्चित ही आप दोनों से अलग और पृथक हो गए। न तो अब आप अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रोध से, और न शांति से। दोनों से तादाद नहीं कर सकते, आप दोनों के देखने वाले हो गए। और जिस दिन आप दो पैदा कर लेते हैं एक साथ, उस दिन आपको पहली दफा एक मुक्ति अनुभव होती है। आप दोनों के बाहर हो जाते हैं। एक के साथ तादाद में आसान है, दो के साथ तादाद में आसान नहीं है। एक के साथ जुड़ जाना आसान है, दो विपरीत चीजों के साथ एक साथ जुड़ जाना बहुत कठिन है, असंभव है। हाँ, अलग अलग समय में हो सकता है कि सुबह आप क्रोध के साथ जुड़े, दोपहर आप शांति के साथ जुड़े, ये हो सकता है अलग अलग समय में। लेकिन साइमल्टेनियसली युगपत आप क्रोध और शांति के साथ जुड़ नहीं सकते। बड़ी मुश्किल होगी। कैसे जुड़ेंगे? जोड़ मुश्किल हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा है, आखिरी क्षण उसके करीब है। वो अपने बेटे को बुला के सलाह देता है। वो कहता है, मैं जानता हूं कि मैं कितना ही कहूं कि तू धूम्रपान मत करना, लेकिन तू करेगा, क्योंकि मेरे पिता ने भी मुझसे कहा था, लेकिन मैंने किया। इसलिए ये सलाह मैं तुझे नहीं दूंगा। मैं जानता हूं कि समझाना चाहता हूं तुझे, अनुभव से कहना चाहता हूं कि शराब मत छूना, लेकिन मेरे पिता ने ही मुझे समझाया था, लेकिन मैंने शराब पी। और मैं जानता हूं कि तू कितना ही कहे कि नहीं नहीं पीऊंगा, तू पिएगा। मैं कितना ही कहूं कि स्त्रियों के पीछे मत दौड़ना, मत भागना, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं खुद ही भागता रहा हूं। लेकिन एक बात ख्याल रखना, एक स्त्री के पीछे एक ही समय में भागना, दो स्त्रियों के पीछे एक साथ मत भागना। इतनी तो मेरी सलाह मानना। वन एट ए टाइम, एक स्त्री के पीछे एक ही समय में भागना, एक ही समय में दो स्त्रियों के पीछे मत भागना। उस लड़के ने पूछा कि क्या यह संभव हो सकता है, एक ही समय में दो स्त्रियों के पीछे भागना? नसरुद्दीन ने कहा, संभव हो सकता है, मैं अनुभव से कहता हूं, लेकिन नरक निर्मित हो जाता है। ऐसे तो एक ही स्त्री नरक निर्मित करने में समर्थ है। इसको उल्टा के पुरुष भी कहा जा सकता है। स्त्री को सलाह दी जा रही हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दो, फिर तो नरक सुनिश्चित है। लेकिन उसके बेटे ने कहा, आप कहते हैं तो मेरा मन होता है कि दो के पीछे दौड़कर देखना। नसरुद्दीन ने कहा, यह भी मैं जानता हूं कि ये भी तू सुनेगा नहीं, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना। अच्छा है, दौड़। उसका बेटा पूछने लगा कि आप अभी मना करते थे, आप कहते हैं दौड़। तो नसरुद्दीन ने कहा कि दो स्त्रियों के पीछे एक ही समय में दौड़ने से जितनी आसानी से स्त्रियों से मुक्ति मिल जाती है, उतनी एक एक के पीछे अलग अलग दौड़ने से नहीं मिलती। चित्त में भी अगर दो वृत्तियों के पीछे एक साथ आप दौड़ पैदा कर दें, तो आप चित्त की वृत्ति से जितनी आसानी से मुक्त हो जाते हैं, उतनी एक वृत्ति के साथ नहीं हो पाते। एक वृत्ति पूरा ही घेर लेती है। दो वृत्तियां कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं आपस में। आप पर उनका जोर कम हो जाता है, क्योंकि उनका आपस का संघर्ष गहन हो जाता है।
क्रोध कहता है कि मैं पूरे पर हावी हो जाऊं, शांति कहती है मैं पूरे पर हावी हो जाऊं, और आपने दोनों एक साथ पैदा कर दिए। वो दोनों आप पे हावी होने की कोशिश छोड़कर एक दूसरे से संघर्ष में रत हो जाते हैं। और जब क्रोध और शांति आपस में लड़ रहे हो, तब आपको दूर खड़े होकर देखना बहुत आसान हो जाता है। संलीनता का दूसरा अभ्यास है विपरीत वृत्ति को शरीर पर पैदा करना। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, अभिनेता इसे रोज कर रहा है। जिस स्त्री से उसे प्रेम नहीं है, उसको भी वो प्रेम प्रकट कर रहा है। नसरुद्दीन देखने गया है एक दिन नाटक, उसकी पत्नी उसके पास है। नसरुद्दीन बहुत प्रभावित हुआ, पत्नी भी बहुत प्रभावित हुई है। वो जो नायक है उस नाटक में, वो इतना प्रेम प्रकट कर रहा है अपनी प्रेसी के लिए कि पत्नी ने नसरुद्दीन से कहा कि नसरुद्दीन, इतना प्रेम तुम मेरे प्रति कभी प्रकट नहीं करते। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं भी हैरान हूं, और हैरान इसलिए हूं कि वो जो जिसके प्रति प्रेम प्रकट कर रहा है वस्तुतः उसकी पत्नी है 20 साल से। इतना प्रेम प्रकट किसी और के लिए कर रहा होता तो भी ठीक था, वो उसकी पत्नी है 20 साल से, इसलिए चकित तो मैं भी हूं। ही इज ए रियल एक्टर, वास्तविक प्रामाणिक अभिनेता है, क्योंकि पत्नी के प्रति 20 साल से जो उसकी पत्नी है उसके प्रति वो इतना प्रेम प्रकट कर रहा है। गजब का एक्टर है। हमारा चित्त लेकिन अभ्यास से संभव है। शरीर कुछ और प्रकट करने लगता है, मन कुछ और, तब दो धाराएं टूट जाती हैं। और ध्यान रहे, राजनीति का ही नियम नहीं है डिवाइड एंड रूल, साधना का भी नियम है, विभाजित करो और मालिक हो जाओ। अगर आप शरीर और मन को विभाजित कर सकते हैं तो आप मालिक हो सकते हैं आसानी से, क्योंकि तब संघर्ष शरीर और मन के बीच खड़ा हो जाता है और आप अछूते अलग खड़े हो जाते हैं। इसलिए संलीनता का दूसरा अभ्यास है मन में कुछ, शरीर में कुछ को आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास करें। आईने के सामने इसलिए कह रहा हूं कि आपको आसानी पड़ेगी। एक दफा आसानी हो जाए फिर तो बिना आईने की भी आप अनुभव कर सकते हैं। जब आपको क्रोध आए फिर धीरे धीरे आईने को छोड़ दें। जब आपको क्रोध आए तब उसको अवसर बनाएं, मेक इट ए अपॉर्चुनिटी। और जब क्रोध आए तब आनंद को प्रकट करें, और जब घृणा आए तब प्रेम को प्रकट करें। और जब किसी का सिर तोड़ देने का मन हो तब उसके गले में फूलमाला डालते। और देखें अपने भीतर ये दो धाराएं विभाजित, मन को और शरीर को दो हिस्सों में जाने दें। और आप अचानक ट्रांसेंडेंस में, अतिक्रमण में प्रवेश कर जाएंगे। आप पार हो जाएंगे। ना आप क्रोध रह जाएंगे, ना आप क्षमा रह जाएंगे, ना आप प्रेम रह जाएंगे, ना आप घृणा रह जाएंगे। और जैसे ही कोई दोनों के पार होता है संलीन हो जाता है। अब इस संलीन का अर्थ समझ लें। एक शब्द हम सुनते हैं तल्लीन। ये संलीन शब्द बहुत कम प्रयोग में आता है। तल्लीनता हमने सुना है, संलीनता बहुत कम। और अगर भाषा कोश में जाएंगे तो एक ही अर्थ पाएंगे। नहीं, एक ही अर्थ नहीं है। महावीर ने तल्लीनता का उपयोग नहीं किया। तल्लीनता सदा दूसरे में लीन होना और संलीनता अपने में लीन होना। तल्लीन का अर्थ है जो किसी और में लीन है। चाहे भक्त भगवान में हो, वो तल्लीन है, संलीन नहीं। जैसे मीरा कृष्ण में, वो तल्लीन है,
वो इतनी मिट गई है कि शून्य हो गई, कृष्ण ही रह गए। पर कोई दूसरा बिंदु, उस पर स्वयं को सब भांति समर्पित कर देना, वो एक मार्ग है। उस मार्ग के अपनी विधियां हैं। महावीर का वो मार्ग नहीं है। उस मार्ग से भी पहुंचा जाता है, उस पहुंचने का रास्ता अलग है। महावीर का वो रास्ता नहीं है। महावीर कहते हैं तल्लीन तो बिल्कुल मत होना, किसी में तल्लीन मत होना। इसलिए महावीर परमात्मा को भी हटा देते हैं, नहीं तो तल्लीन होने की सुविधा बनी रहेगी। महावीर कहते हैं संलीन हो जाना, अपने में लीन हो जाना, अपने में इतना लीन हो जाना कि दूसरा बचे ही नहीं। तल्लीन का सूत्र है दूसरे में इतनी लीन हो जाना कि स्वयं बचो ही ना। संलीन होने का सूत्र है इतने अपने में लीन हो जाना कि दूसरा बचे ही ना। दोनों से ही एक की उपलब्धि होती है, एक ही बच रहता है। तल्लीन वाला कहेगा परमात्मा बच रहता है, संलीन वाला कहेगा आत्मा बच रहती है। वो सिर्फ शब्दों के भेद है और विवाद सिर्फ शाब्दिक और व्यर्थ और पंडितों का है। जिन्हें अनुभूति है वो कहेंगे वो एक ही बच रहता है, लेकिन संलीन वाला उसे परमात्मा नाम नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरे का उपाय नहीं है। तल्लीनता वाला उसे आत्मा नहीं कह सकता, क्योंकि स्वयं के बचने का कोई उपाय नहीं। लेकिन जो बच रहता है उसे कोई नाम देना पड़ेगा, अन्यथा अभिव्यक्ति असंभव है। इसलिए संलीन वाला कहता है आत्मा बच रहती है, तल्लीन वाला कहता है परमात्मा बच रहता है। जो बच रहता है वो एक ही है। ये नामों का फर्क है और विधियों के कारण नामों का फर्क है। ये पहुंचने के मार्ग की वजह से नाम का फर्क है। संलीन का अर्थ है अपने में लीन हो जाना। कोई अपने में है पूरा, जरा भी बाहर नहीं जाता, कहीं कोई गति नहीं रही, क्योंकि गति तो दूसरे तक जाने के लिए होती है, अगति हो जाएगी। अपने तक आने के लिए किसी गति की कोई जरूरत नहीं, वहां तो हम हैं ही। क्रिया नहीं रही, अक्रिया हो गई, क्योंकि क्रिया तो किसी और के साथ कुछ करना हो तो करनी होती है, अपने ही साथ करने के लिए कोई क्रिया नहीं रह जाती। अक्रिया हो जाएगी, अगति हो जाएगी, अचलता आ जाएगी। और जब भीतर ये घटना घटती है तो शरीर पर भी ये भाव फैल जाता है, मन पर भी ये भाव फैल जाता है। ये अतिक्रमण जब होता है मन और शरीर के पार, जब स्वयं की प्रतीति होती है तो सब ठहर जाता है, सब ठहर जाता है, मन ठहर जाता है, शरीर ठहर जाता है। ये महावीर की प्रतिमा संलीनता की प्रतिमा है, सब ठहरा हुआ, कुछ गति नहीं मालूम पड़ती। अगर महावीर के हाथ को देखें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठहरा हुआ है। इसलिए महावीर के हाथ में मसल्स नहीं बनाए गए किसी प्रतिमा में, क्योंकि मसल्स तो गति के प्रतीक होते, क्रिया के प्रतीक होते। तो महावीर की बाहें ऐसी हैं जैसे स्त्रीण। आपने ख्याल नहीं किया होगा, किसी जैन तीर्थंकर की बाहों पर कोई मसल नहीं है। मसल तो क्रिया की सूचक हो जाती है। शरीर को जिस ढंग से बिठाया है वो ऐसा है जैसे कि फूल अपने में बंद हो जाए। सब पखड़ियां बंद हो गई, फूल की सुगंध अब बाहर नहीं जाती, अपने भीतर रमती है। इसलिए महावीर का बहुत प्यारा शब्द है आत्मरमण, अपने में ही रमना, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, सब पखड़ियां बंद है। तो अगर महावीर के चित्र को देखें, एक फूल की तरह ख्याल करें, तो फौरन महावीर के प्रतिमा में दिखाई पड़ेगा सब पखड़ियां बंद हो गई हैं। महावीर अपने भीतर है, जैसे फूल के भीतर कोई भंवरा बंद हो गया, ऐसी महावीर की सारी चेतना संलीन हो गई, अपने में है। सब सुगंध भीतर, अब कहीं कोई बाहर नहीं जा रहा है, कुछ बाहर नहीं जा रहा है। बाहर और भीतर के बीच सब लेन देन बंद हो गया, कोई हस्तांतरण नहीं होता है।
न कुछ बाहर से भीतर आता है, न कुछ भीतर से बाहर जाता है। जब शरीर इतनी स्थिरता में आ जाता है, मन इतनी स्थिरता में आ जाता है, श्वास भी बाहर भीतर नहीं होती, ठहर जाती। श्वास भी इस क्षण को महावीर कहते हैं समाधि उत्पन्न होती है। इस संलीन क्षण में अंतर यात्रा शुरू होती है। लेकिन संलीनता का अभ्यास करना पड़े। हमारा अभ्यास है बाहर जाने का, भीतर जाने का हमारा कोई अभ्यास नहीं है। हम बाहर जाने में इतने ज्यादा कुशल हैं कि हमें पता ही नहीं चलता और हम बाहर चले जाते हैं। कुशलता का मतलब ही ये होता है कि पता ना चले और काम हो जाए। हम इतने कुशल हैं बाहर जाने में। अब एक ड्राइवर है, अगर वो कुशल है तो वो गपशप करता रहेगा और गाड़ी चलाता रहेगा। कुशलता का मतलब ही ये है कि गाड़ी चलाने पर ध्यान भी न देना पड़े। अगर ध्यान देना पड़े तो वो अकुशल है। रेडियो सुनता रहेगा, गाड़ी चलाता रहेगा, मन में हजार बातें सोचता रहेगा, गाड़ी चलाता रहेगा। गाड़ी चलाना सचेतन क्रिया नहीं है। कॉलिन विल्सन ने, एक बहुत पश्चिम के योग और विचारशील व्यक्ति ने कहा है कि हम उन्हीं चीजों में कुशल होते हैं और जब कुशल हो जाते हैं तो हमारे भीतर एक रोबोट, हमारे भीतर एक यंत्र मानव है। सबके भीतर कुशलता का अर्थ
मुझे आशा है कि महावीर वाणी पर यह चर्चा आपको पसंद आई होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में अपना सकेंगे और दूसरों को लाभ पहुंचा सकेंगे और अपने जीवन को एक अच्छे स्तर पर ला सकेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।